हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपकी तैयारी को बूस्ट करने के लिए एक बुकलेट तैयार की गई है जो कि आपके इस साल के जितने भी एग्ज़ाम आ रहे हैं उन सब के लिए बेनिफिशियल होने वाली है। तो अर्थमेटिक में जितने भी आपके टॉपिक हैं वो सारे कवर किए गए हैं। कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देख लें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, वीडियो पॉज करके पहले आप लोग ट्राई करें, उसके बाद सॉल्यूशन देखें। शुरू करते हैं वीडियो को बिना देरी के। पहला सवाल है आपके सामने, क्या बोला गया है इसमें? दो ट्रेन है ए और बी जो एक ही डायरेक्शन में चल रही हैं, यहाँ ध्यान देना है। स्पीड क्या है दोनों की? 90 और 72 किलोमीटर पर घंटा। लेंथ दोनों की क्या है? ए की है 200 मीटर, बी की है 160 मीटर। ये बताना है कि किस टाइम में, मतलब कितने टाइम में वो एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। हमें ये पता है सेम इनकी डायरेक्शन है, तो रिलेटिव स्पीड क्या होगी? सेम होती है तो दोनों को माइनस करते हैं, यानी 90 माइनस 72, ये कितना आएगा? 18 किलोमीटर पर घंटा में है, मीटर पर सेकंड में चेंज करना है तो इसको 5/18 से 18 कैंसिल हो गया, ये बचेगा 5 मीटर पर सेकंड। ये आ गई रिलेटिव स्पीड। टाइम हमें निकालना है कि किस टाइम में क्रॉस करेंगी, तो टाइम क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड, जो कि रिलेटिव स्पीड होगी। टोटल डिस्टेंस क्या होगी? क्योंकि देखिए दो ट्रेनें हैं, क्रॉस करेंगी तो एक ट्रेन ये होगी, एक ट्रेन ये होगी, यानी दोनों की लेंथ को हम ऐड करेंगे। तो दोनों की लेंथ को हम ऐड करते हैं। क्या क्या लेंथ है इनकी? 200 मीटर और 160 मीटर। 200 और 160 को हम ऐड करते हैं, 2 और 1 3, 360, 360 मीटर। रिलेटिव स्पीड क्या आई थी? 5 मीटर पर सेकंड, तो सेकंड ऊपर, मीटर से मीटर कैंसिल हुआ, 5 से ये जाएगा, कितनी बार जाएगा? 7 और 2 72, 72 सेकंड। ये आंसर आएगा इसका। 72 सेकंड में ये दोनों ट्रेन एक दूसरे को क्रॉस कर लेंगी। इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम चलते हैं। क्वांट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बुकलेट है, तो इसके बारे में सुन लीजिए। बैंकिंग के आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। ये अर्थमेटिक के आपके टॉपिक हैं पूरे। कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देख लें। ए की मंथली सैलरी है वो 20% ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। सी की मंथली सैलरी 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की मंथली सैलरी से। टोटल सैलरी दी हुई है तीनों की 2,65,000 रुपये। तो ये बताना है कि बी इज़ व्हाट परसेंट ऑफ दैट ऑफ सी। बी का कितना प्रतिशत है सी से? 20% का मतलब होता है 1/5। ए की सैलरी ज़्यादा है, यानी कि बी की अगर 5 है तो ए की कितनी होगी? 1 ज़्यादा होगी, 6। यहाँ एक्स भी लिख लेते हैं क्योंकि ये यूनिट है। सी की सैलरी के बारे में क्या कहा है? 25,000 रुपये ज़्यादा है बी की सैलरी से, यानी कि 5x से 25,000 ज़्यादा है। इस तरीके से लिख लिया। टोटल सैलरी हमें दी हुई है, सबको ऐड कर देते हैं, ए प्लस बी प्लस सी, तीनों की सैलरी को। तो 5x प्लस 6x 11x, 11 और 5 16x, 16x और प्लस 25,000, ये हो गया 25,000। ये किसके बराबर दिया हुआ है? 2,65,000 के। तो 2,65,000 के दिया है बराबर, यहाँ हम लिख लेंगे 2,65,000 इसके बराबर में, ए प्लस बी प्लस सी की जगह पर। ये हो गया 2,65,000। 25,000 यहाँ पर आएगा, माइनस हो जाएगा 25,000, करिए माइनस 0.00042। ये वैल्यू किसके बराबर आई? 16x के। डिवाइड करिए 16 से, एक बार और 5 बार, उसके बाद 3 0 बाकी हैं। ये आई है x की वैल्यू। b का परसेंटेज बताना है, तो b अपॉन सी निकालना है इंटू 100। परसेंटेज निकालना है। b का कितना हो जाएगा? अगर x की वैल्यू 15,000 है और b है 5x, तो 15 पंचे 75,000, ये b की। उसके बाद c की 25,000 ज़्यादा है, यानी पूरी 1,00,000 बन गई, मल्टीप्लाई बाई 100। 1 2 1 2 3 1 2 3,
इस तरीके से ये आएगा 75%, यानी बी की सैलरी सी की सैलरी से 75% है। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वांट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बुकलेट है, तो इसके बारे में सुन लीजिए। बैंकिंग के आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। ये अर्थमेटिक के आपके टॉपिक हैं पूरे। कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देख लें। समुद्र का जो पानी है उसमें 5% नमक है वजन से, मतलब वजन है 5% उस पानी में नमक का। फ्रेश वाटर 40 किलोग्राम में कितना मिलाया जाए उस सी वाटर के अंदर कि जो वजन है नमक का वो 2% रह जाए। देखिए यहाँ पर जो नमक की क्वांटिटी है वजन में वो थोड़ी ना कम हो जाएगी। परसेंटेज कम इसलिए हुआ है क्योंकि वहाँ पानी मिला दिया गया है, यानी कि ये हर हालत में बराबर ही रहेगा। यानी कि जो 5% नमक है 40 किलोग्राम में, वो 2% नमक बन गया है अब 40 प्लस x किलोग्राम में, क्योंकि हमसे पूछा है 40 में कितना हम पानी मिला दें। इस इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है, तो परसेंटेज से इस परसेंटेज को पहले उड़ाया, ये आ गया 200 और ये आ गया है 80 प्लस 2x। यहाँ पे आ गया ये 120 माइनस होकर बराबर 2x। x की वैल्यू यहाँ से हमें मिल गई है 60। इसका मतलब है हमें 60 लीटर पानी मिलाना पड़ेगा, ये वैल्यू आएगी। ये सबसे अच्छा मेथड है इसका। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। कोई सर्कुलर रिंग है जिसको काट के मोड़ के रेक्टेंगल की फॉर्म में बनाया जा रहा है। उस रिंग का जो रेडियस है 21 सेंटीमीटर है। रेक्टेंगल की साइड है उसमें अनुपात है 7:4 का। लार्जर साइड बतानी है रेक्टेंगल की। यहाँ पर बात हुई है सर्कुलर रिंग की, यानी 2πr उसकी सर्कमफरेंस होगी, परिधि होगी, जो कि ट्वाइस a + b के बराबर हो जाएगी इसके परिमाप के। 2 से 2 कैंसिल हो गया। पाई की वैल्यू होती है 22/7। आर हमें गिवन है 21 रख दिया, बराबर में आएगा a + b। ये जाएगा 7 से 3 बार, 66 की वैल्यू आएगी a + b। यहाँ पर बोला गया है साइड जो है रेक्टेंगल की उनका रेशियो है 7:4। अब आप इसमें से किसी को भी बड़ा मान सकते हैं, आपके ऊपर है। मान लिया हमने a को मान लिया 7, b को मान लिया 4x, यानी कि कितना आया ये 11x। 11x की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 66। x की वैल्यू कितनी आएगी 6। बड़ी हमसे पूछी है कि बड़ी साइड कौन सी है, 7x है, यानी कि 7 × 6 = 42। 42 सेंटीमीटर की होगी बड़ी साइड रेक्टेंगल की। इस तरीके से सवाल को हम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वांट के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट बुकलेट है, तो इसके बारे में सुन लीजिए। बैंकिंग के आपके जितने भी एग्ज़ाम हैं वो सारे इसमें कवर किए जाएंगे। ये अर्थमेटिक के आपके टॉपिक हैं पूरे। कंप्लीट डिटेल आपको वीडियो में मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है, तो ज़रूर देख लें। इसमें बोला गया है ए के जो नंबर हैं वो 20% ज़्यादा हैं जितना बी ने स्कोर किया है उससे, और बी का जो स्कोर है वो 25% कम है सी के स्कोर से। पहले हम इसको रेशियो को बनाते हैं। मान लिया हमने सी का कितना है 4, 25% की वैल्यू क्या होती है 1/4, तो हमने सी को माना 4। इस हिसाब से बी कितना हो जाएगा, बी 25% लेस है, यानी कि बी 3 हो जाएगा। अब ए की बात करते हैं। ए 20% ज़्यादा है बी से, तो ये फ्रैक्शन कटेगा नहीं, हमने 40 और 30 मान लिया। ए की बात करते हैं। 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 की वैल्यू अगर 30 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, क्योंकि ज़्यादा है तो ये हो जाएगा 36। हमसे पूछा क्या है, बोला गया है सी ने 240 नंबर पाए हैं। सी ने 240 नंबर पाए हैं, इसका मतलब 40 हमारे हिसाब से है, तो इस हिसाब से एक यूनिट की वैल्यू कितनी बन रही है 6। एक यूनिट की वैल्यू 6 बन रही है। इस हिसाब से बी के नंबर कितने हो जाएंगे 180, 6 6 36, 18 19 20 21, 2 से 16 नंबर हो जाएंगे ए के।
ए ने कितने परसेंट नंबर पाए हैं, अगर 400 नंबर था टोटल तो ए ने कितने पाए हैं 216 डिवाइड बाई 400 मल्टीप्लाई बाई 100, ऐसे निकालते हैं हम। 4 से इसको डिवाइड कर दीजिए, 5 और 4, 54% नंबर आए थे ए के। इस तरीके से इस सवाल को हम लगाएंगे। आगे बढ़ते हैं। CISI में 2 साल का अंतर बताना है। अमाउंट सेम रहेगी, टाइम भी सेम है, रेट भी सेम है, सब कुछ सेम है। देखिए कंपाउंड इंटरेस्ट की अगर हम बात करते हैं 2 साल की तो कैसे निकालेंगे। 16% 2 साल के लिए, 16 + 16 + 2.56 यानी कि 34.56% हो जाएगा। SI की अगर बात करते हैं 2 साल की तो वो डायरेक्ट निकल जाता है, ये आएगा 32%। डिफरेंस लीजिए, ये कितने का आएगा 56 और 2.56 का आएगा परसेंटेज का डिफरेंस। ये हमें बताना है 6,000 रुपये पे, यानी कि 6,000 नहीं 60,000 रुपये है। 60,000 रुपये का हमें बताना है 2.56%। परसेंटेज हटा, नीचे 2 जीरो आए, ये पॉइंट हटा तो 2 जीरो आए, 4 जीरो से ये वाले 4 जीरो कैंसिल हो गए। 6 का हमें मल्टीप्लाई करना है 256 में। 6 6 जा 36, 6 5 जा 30 और 3 33, 6 2 जा 12, 13 14 15, 1536 रुपये ये आएगा अंतर CISI 2 साल का। इस तरीके से इस सवाल को हम करेंगे। वीडियोस आती रहेंगी इसी तरीके से, चैनल के साथ ज़रूर बने रहें। ध्यान रखें अपना, पढ़ाई करते रहें। बाय।